हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी नए और पुराने सब्सक्राइबर, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं डीएम का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ। डीएम कन्फेशन है। और आज की करंट एनर्जी क्या होगी ट्विन फ्लेम की, वो भी बता दूंगा। ठीक है, आज डीएम का कन्फेशन लेकर के आया हूँ। तो डीएम का कन्फेशन जो है वो मैं बता दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी अगर आपका लाइफ से है, लाइफ से रिलेटेड, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके समस्या का समाधान करने का 110% कोशिश किया जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात, आज डीएम का कन्फेशन जो मैं लेके आया हूँ, आज की एनर्जी थोड़ी अलग है। जितने भी कलेक्टिव डीएम हैं वो कल रात बहुत रोए हैं। जितने भी कलेक्टिव डीएम हैं वो रात में कल बहुत रोए हैं। उनका जैसे डीएफ का हर्ट चक्रा हील हुआ है, मतलब अभी जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं उनका हर्ट चक्रा हील हुआ है, और थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा अभी हील हो रहा है, और सब बैलेंस में आ रहा है। अभी जैसे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि अभी की एनर्जी जो बनी हुई है, अभी 6 पोर्टल जो आ रहा है, अभी जो 6 की एनर्जी आ रही है, समझे। अभी 6 पोर्टल आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जीज जो है वो चेंज होंगे, समझे। तो इस तरह का चीज होगा। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डीएम है वो कन्फेशन में कह रहे हैं कि देखिए, गलती तो उनसे हो गई है, गलती तो उनसे हो गई है, और वो गिल्ट और सेम की एनर्जी में है। तो इसमें डीएफ का फर्ज बनता है कि देखिए वो उनको गिल्ट और सेम की एनर्जी से बाहर निकाले। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं वो गिल्ट और सेम की एनर्जी में है, तो आपको उनको निकालना पड़ेगा, समझे। तो जैसे डीएम कहते हैं कि मैं बस एक मौका चाहता हूँ आपसे, या मौका चाहती हूँ आपसे, ताकि आप मुझे अपने जीवन में शामिल करें, और हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। ठीक है। हम अभी और हमेशा केवल और केवल आपके पास ही रहना चाहते हैं। चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। जहाँ पे मैं नहीं कुछ कहना था वहाँ पर भी बहुत कुछ कह गया, और जहाँ कुछ कहना था वहाँ पर भी मैं कुछ कह नहीं पाया। लेकिन मैं फिर भी मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें और अपने जीवन में मुझे रहने दें, और मुझे अपने साथ में रखें, और सोल मिशन करें। और सच्चाई तो आप सारा जानते ही हैं। जब आप कहते हैं कि ये डिवाइन का जर्नी है, तो इसमें आपको सारी सच्चाई पता ही होती है। तो जितने भी डीएफ्स होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि डीएम जो है वो कर्मा जो हील कर रहे हैं वो किसका कर्मा किए हैं, क्या कर्मा हील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारा एक डीएफ को पता होता है। तो एक डीएफ जो होती है उनको तो सब कुछ पता ही होता है, और डीएम जो है उनसे अलग तो है नहीं। मैं भी आपकी ही आधा सोल हूँ, या आधा सोल हूँ, लड़का या लड़की वो बोल रहे हैं। तो आप मुझे अपने मुझे बस एक मौका चाहिए, ठीक है। और एक मौका ही चाहिए मुझे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, मुझे केवल आपका साथ चाहिए और एक मौका चाहिए, ताकि मैं अपने आप को माफ़ कर सकूँ, और आपके साथ सोल मिशन कर सकूँ, आपके साथ रह सकूँ, आपके साथ मैं जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, और आपके साथ मैं जो मैं ज़िंदगी नहीं जिया हूँ, वो ज़िंदगी को मैं जीना चाहता हूँ। जिस प्यार का हक सिर्फ़ आपको था, वो प्यार मैं कभी आपको दे नहीं पाया या पाई। तो वो प्यार मैं आपको देना चाहता हूँ, या देना चाहती हूँ। अगर आप मुझे माफ़ करें, तो मैं आपको वो हर चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने इस सेपरेशन में मतलब झेला। मैं आपको किसी भी बात से हर्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती। मैं आज तक इसलिए चुप था, ताकि
आपको मेरे बातों से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सच्चाई तो आज नहीं कल मुझे बोलना ही था, तो मैं सोचा कि या सोची कि आज ही बोल देता हूँ। क्योंकि डीएम और डीएफ यानी ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक-दूसरे से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता या छुपा नहीं सकती। इसलिए मैं आपको सारा जितना भी सेपरेशन में मैंने झेला है, वो सारा चीज़ मैं दुःख दर्द आपको बता सकती हूँ, जो कि मैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं बता सकती। मुझे आप मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मुझे समझेंगे। अगर आप भी मुझे नहीं समझेंगे तो दुनिया में कौन समझेगा? इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मुझे समझें, कि मैं किस-किस सिचुएशन से गुज़रा हूँ। मैं ना चाह के भी बहुत सारा चीज़ किया हूँ। जो मैं ना चाहता था वो भी चीज़ मैंने किया और कैसे कर दिया मुझे खुद पता नहीं है, समझे? भगवान मुझसे बहुत बड़ा-बड़ा गलती करवाया है और मैं उन गलतियों के कारण बहुत ही गिल्ट और शेम की एनर्जी में हूँ। कृपा करके मुझे गिल्ट और शेम की एनर्जी से बाहर निकालें, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। क्योंकि मैं ये ज़िंदगी को आपके बिना कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ है, ऐसा डीएम कहते हैं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में मैंने सच्चा प्यार का अनुभव सिर्फ़ आपके पास ही किया है। हर खुशी, हर गम में मैं सिर्फ़ आप ही को मैंने ढूँढा है, पाया है। जब भी मैं अकेला था या अकेली थी, तो दुनिया क्या देखा, क्या नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ इतना या जानती हूँ कि मैंने सिर्फ़ आपसे प्यार किया है और किसी से भी नहीं। मैंने सिर्फ़ आपके लिए जिया है और किसी के लिए भी नहीं जिया। मेरे से गलतियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हो गई हैं, जिसका प्रायश्चित मैं कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। क्योंकि आपकी माफ़ी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी चुप्पी, आपका गुस्सा सब जायज़ है, क्योंकि गलती मैंने की है। तो जो गलती मैंने की है, उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे आप एक मौका दीजिए ताकि मैं अपने प्यार को साबित कर सकूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने कोई ऐसा गलती नहीं किया है, जाने आपने क्या देखा है, क्या सुना, लेकिन फिर भी मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप क्या देखे, क्या सुने, कई बार देखा-सुना सच नहीं होता, लेकिन जो सच होता है वो मुझे बोलने का एक मौका दें आप, ताकि मैं बोल सकूँ। आज तक मैं चुप रहा, खुद इस बात से लड़ता रहा, डरता रहा कि आपको किस प्रकार से मैं फेस करूँगा या करूँगी, लेकिन मैं आज हर चीज़ बोलूँगा या बोलूँगी जो चीज़ मैंने झेला है इस सेपरेशन में। इस सेपरेशन में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बस एक ही चीज़ सीखा हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता-नाता कोई नहीं होता, जो प्यार करता है वही अपना होता है और आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। आप एक माँ की तरह मेरा ख़्याल रखते हैं। आप एक माने आप मेरे द एवरीथिंग हैं। आप हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ है। अगर आप नहीं होते तो मुझे और जीने की इच्छा भी नहीं होती इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर आप नहीं होते तो मैं और जीना नहीं चाहती या चाहता। सेपरेशन का जो दर्द था, सेपरेशन का जो पेन था, कार्मिक्स का जो अटैक था, वो सारे दर्द को मैं आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझें, सुनें और फिर फैसला करें। आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर आप मुझे नहीं समझेंगी, जो मुझसे प्यार करता है वो मुझे नहीं समझेगा, तो कौन समझेगा मुझे? तब तो मुझे कोई नहीं समझ सकता। मेरा दुनिया में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। ये चीज़, ये सच्चाई मैं जान चुका हूँ या जान चुकी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, सारे रिश्ते दिखावे के हैं। एक प्यार सिर्फ़ आपका सच्चा है और बाकी सारे रिश्ते जो हैं, वो दिखावे के हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो। खून के रिश्ते कहीं नहीं जाते। मैं लेकिन अगर प्यार चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, ये मैं जानती हूँ।
इसलिए मुझे माफ़ करें और मुझे सुनें, मुझे समझें, उसके बाद फैसला करें, उसके बाद मुझे बताएँ। बस। मैं अब इस दुनिया में आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही कहीं कोने में पड़ा रहूँगा दास बन के या दासी बन के। लेकिन मुझे आपकी माफ़ी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं कभी भी मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए कृपा करके मुझे माफ़ करें। क्योंकि कार्मिक्स जो थे, जितने भी थे, उनके द्वारा जो मेरी अवेकनिंग हुई वो बहुत दर्दनाक थी। उसका दर्द, उसका पेन, वो सिर्फ़ मैं ही झेल सकता हूँ या मैं ही जान सकता हूँ। वो सारी बातों से मैं आज आपको अवगत करवा दूँगा या करवा दूँगी। तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कितना तकलीफ़ में मैं थी या था। और अगर आप भी मुझे नहीं समझेंगे तो शायद कोई मुझे नहीं समझेगा इस पृथ्वी पर, और मैं किसी और की हो नहीं पाऊँगी या किसी और का हो नहीं पाऊँगा। तो यही चीज़ आज डीएफ को डीएम कह रहे हैं, अपने दिल से माफ़ी माँग रहे हैं। और कलेक्टिव में परमानेंट रियूनियन का एनर्जी बना हुआ है। मुझे सुबह में 2 कबूतर अ, किस विश करते हुए दिखे थे, और ऐसा-ऐसा मुझे बहुत सारा चैनलिंग आज हुआ है परमानेंट रियूनियन का। तो बहुत सारे लोगों का परमानेंट रियूनियन होगा ये 66 पोर्टल में, और मैरिज होगी, शादी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? और आप खुशी-खुशी अपना सोल मिशन भी करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि सब मिल कर के सोल मिशन करें और खुश रहें, सबके घर में रोटी हो, सबका घर अच्छे से चले, सबके घर में लक्ष्मी हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मैं यही चाहता हूँ। सबका परमानेंट रियूनियन हो, सबका प्यार उसे मिल जाए, कभी भी उसका प्यार उससे दूर ना जाए। चलिए, तब तक के नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा तब सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता महाकाली, जय महाकाल।